राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ विशाख मास महात्म का चौथा दिन। दोस्तों, विष्णु जी के चरणों में आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। आपकी सभी इच्छाएं भगवान पूरी करे, आपका आंगन खुशियों से भरा रहे। विशाख का यह पवित्र महीना पापों का नाश करने वाला और पुण्य फल देने वाला है। चैत्र मास की पूर्णिमा से विशाख मास की पूर्णिमा तक पवित्र नदियों में स्नान करने से हमारे कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, बोलो विशाख देवता की जय। दोस्तों, विशाख महीने में हर मनुष्य को सूर्योदय होने से पहले स्नान करना चाहिए और त्रिवेणी को सींचना चाहिए। विशाख महीने में रोजाना त्रिवेणी को कच्ची लस्सी से सींचा जाता है। इसके समक्ष एक घी का दीप जलाया जाता है, वही त्रिवेणी में अर्पित की जाती है। जो मनुष्य विशाख मास में इस तरह त्रिवेणी को पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद त्रिवेणी की परिक्रमा करते हैं, भगवान विष्णु उन पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, मन इच्छित फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, इतवार को त्रिवेणी को जल नहीं देना है, क्योंकि त्रिवेणी में पिप्पल होता है। इतवार को पिप्पल को जल नहीं दिया जाता। ना ही पिप्पल को जल नहीं दिया जाता, ना ही पिप्पल को एतवार को स्पर्श किया जाता है, क्योंकि एतवार को पिप्पल में दरिद्रता का वास होता है। रविवार को जल देने से गरीबी आती है, इसलिए दोस्तों रविवार को त्रिवेणी की पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप YouTube चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जो आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। दोस्तों, वीडियो को पूरी सुने। चौथा अध्याय। नारद जी कहते हैं कि विशाख मास में शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, दोबारा भोजन, खाट पर सोना, घर में स्नान करना, यह सब कार्य वर्जित है। विशाख मास में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मण के पैर दबाना सब व्रतों में उत्तम व्रत है। जो दोपहर में आए हुए थके ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर उसके पैर दबाता है तथा गंगा आदि सब तीर्थों के स्नान का फल पाता है। विशाख मास में जो स्नान नहीं करता और कमल पत्र पर भोजन नहीं करता, वह पहले गधे की जोनी को प्राप्त होकर खच्चर की जोनी को प्राप्त होता है। मनुष्य रोगहीन और मोटा ताजा होकर भी विशाख मास में स्नान ना करने से चंडाल जोनी को प्राप्त होता है। विशाख मास की संक्रांति के दिन जो बाहर जाकर किसी तीर्थ पर स्नान नहीं करता, वह 100 जन्म तक कुत्ते का जन्म लेता है। विशाख मास में अन्नदान अथवा जलदान न करने से निश्चय पूर्वक कभी दुखों से मुक्त नहीं होता। विशाख मास में नदी में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करने से निश्चय ही 3 जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातःकाल समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप और उषा काल में सप्तगंगा में स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाह्नवी, विद्गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और त्रिवेणी यह सप्तगंगा है। विशाख मास में बहते हुए जल में मंजन करने से सारे जन्म के किए हुए पाप नाश हो जाते हैं। विशाख मास में बावड़ी आदि के थोड़े से जल में भी स्नान करने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। वहाँ पर गंगा आदि सब तीर्थों का निवास होता है। दूध से उत्तम दही और दही से उत्तम है घी। वैसे ही सब मासों में कार्तिक से माघ और माघ से विशाख मास उत्तम है। दरिद्री तथा पराधीन को जो भी थोड़ी से थोड़ी वस्तु, जल, कंद मूल, फल, गुड़, छाछ आदि मिल जाए वही दान करनी चाहिए। दान न करने से दरिद्रता आती है। दरिद्रता से मनुष्य पाप करता है तथा पाप से नरक मिलता है। इसलिए मनुष्य को समर्थानुसार अवश्य दान करना चाहिए। यदि कोई मकान बहुत बड़ा हो
परंतु उस पर छत न हो तो वह शोभा को प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार वैशाख मास में दान के बिना मनुष्य व्यर्थ है। वैशाख मास के देवता विष्णु है। इस कारण इस मास में किया हुआ जप तप दान यज्ञ अधिक फल देने वाला है। नीचे लिखे मंत्र से भगवान की प्रार्थना करें। हे भगवान, मैं वैशाख मास की संक्रांति में स्नान करने की कामना करता हूँ। कृपया आप इसको पूर्ण करें तथा हे मधुसूदन, मैं स्नान करके आपको अर्घ्य देता हूँ। आप इसे ग्रहण करें। गंगा आदि सब तीर्थ मेरे आराध्या को ग्रहण करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप समदर्शी पापियों पर भी कृपा करने वाले मेरे आराध्या को ग्रहण करें और यथोचित दान देने। इस प्रकार आराध्या देकर स्नान करके वस्त्र पहन अपना नित्य नियम करें और वैशाख में उत्पन्न होने वाले फूलों से भगवान का पूजन करें तथा वैशाख की कथा सुने। इससे करोड़ों जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। जो तुलसीदास से भगवान का पूजन करता है वह सार्वभौम राजा होकर अनेक जन्मों तक निर्दि सुखों को भोगता है। आप फिर अपने कितने ही कुलों के साथ विष्णु से ऊर्जा मुक्ति पाता है। बोलो वैशाख महात्म की जय। बोलो वैशाख देवता की जय।